बच्चों, जर्नल के इस अगले सवाल में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 9, पेज 4.40। इधर मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, उधर उसकी एंट्रीज लिख दूंगा। देखिए बेटा, मेक कंपाउंड जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। मेक कंपाउंड, कंपाउंड यानी मिश्रित, जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। टू 2017 फरवरी 1 क्या क्या फरवरी 1 को कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। बिजनेस व्यापार किया, बिजनेस मतलब व्यापार प्रारंभ किया। कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹80,000 and goods ₹44,000। अब क्या करेंगे अपन बेटा, इसकी एंट्री कर देते हैं हाथों हाथ। जैसे भी अपन ट्रांजैक्शन लिखते चलेंगे उसकी एंट्रीज करते चलेंगे। जर्नल एंट्रीज in the books of XYZ। डेट, डेट के बराबर 2 लास्ट में कॉलम बना दीजिए। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ये डेबिट अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट, ये LF का हो गया। जो बचेगा शेष दैट विल बी पर्टिकुलर्स। बिजनेस शुरू किया, क्या क्या चीजें आई, कैश भी आई है और गुड्स भी आया है। तो जो जो आता है उसे क्या करते हैं, डेबिट। और बिजनेस शुरू करने में कैपिटल तो क्रेडिट होता ही है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, 2017 फरवरी 1 कैश अकाउंट डेबिट गुड्स, या स्टॉक अकाउंट पे डेबिट कर सकते हैं, दोनों ही सही है। अकाउंट डेबिट, देने वाला व्यापारी खुद है तो उसके नाम की जगह अपन क्या लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। 80,000 कैश, 40,000 का गुड्स, टोटल हो गए 1,20,000। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड सेकेंड पॉइंट, फरवरी 7 उधार माल खरीदा। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम ₹10,000। श्याम ₹20,000। एक और किससे खरीदा, मोहन, ₹30,000। पहले बताओ, खरीदा कि बेचा है, बॉट किया है, बाय किया है, परचेस किया है। माल खरीदने में परचेस अकाउंट हमेशा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो अभी भी क्या होगा, परचेस डेबिट होगा। और जिन लोगों से अपन खरीद रहे हैं वो देने वाले हो गए, वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। जब भी माल खरीदते हैं तो परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है
और अगर हमने नगद खरीदा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और उधार खरीदा है तो जिन लोगों से हमने उधार खरीदा है उन लोगों के नाम आ जाएंगे। तो फरवरी 7 परचेस अकाउंट डेबिट, किससे किससे खरीदा? टू राम्स अकाउंट क्रेडिट, टू श्याम्स अकाउंट क्रेडिट, टू मोहन्स अकाउंट क्रेडिट। 10, 30, 60 टोटल हो गए हैं 60,000। 10,000 का इनसे खरीदा, 20,000 का श्याम से खरीदा और 30,000 का इससे खरीदा। बीइंग गुड्स बॉट या बीइंग गुड्स परचेस्ड दोनों ही सही हैं। ऑन क्रेडिट लिखो तो अच्छी बात है, नहीं लिखो तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि नाम आ गया मतलब उधार ही है। फरवरी 12 क्या क्या? फरवरी 12 को उधार माल बेचा है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। कितना कितने का बेचा और किसको किसको बेचा? देखो बेटा, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू ब्रजेश रुपीज 10,000, टू ब्रजेश रुपीज 10,000, मोहन 16,000, मोहन रुपीज 16,000 और मितेश रुपीज 8,000, मितेश रुपीज 8,000। बेटा सोल्ड किया है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता ही है। अभी भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? जिन लोगों को हमने उधार बेचा है वो सब पाने वाले हो गए। पाने वाले कौन है? ब्रजेश है, मोहन है और मितेश है, और तीनों पाने वाले, तीनों क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। तो क्या एंटर करेंगे? फरवरी 12 ब्रिजेश अकाउंट डेबिट, नाम है इसलिए अपॉस्ट्रोफी इसलिए अकाउंट लिख दिया। दूसरा कौन है? मोहन्स अकाउंट डेबिट, मोहन्स अकाउंट डेबिट। तीसरा कौन है? मितेश, मितेश अकाउंट डेबिट। क्या किया है? बेचा है, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड, ऑन क्रेडिट। पैसे बोलो 10, 16, 8। पहले के आगे लिखेंगे 10,000, दूसरे के आगे लिखेंगे 16,000, तीसरे के आगे लिखेंगे 8,000। 10 और 16 26 और 8 कितने होते हैं? 34,000। टोटल हो गया 34,000, 34,000। फरवरी 12 के बाद आप आया फरवरी 15। क्या किया फरवरी 15 को? क्रय वापसी। क्या है फरवरी 15 को? क्रय वापसी, मतलब गुड्स रिटर्न आया, परचेज रिटर्न आया, गुड्स रिटर्न। किससे किससे आया? परचेज रिटर्न किया ना, किसको वापस किया? टू राम को भी वापस किया 1,000 और राजेश को वापस किया 2,000। गुड्स रिटर्न टू, बेटा टू से समझ जाना है, टू यानी को मतलब वापस किया है, परचेज रिटर्न हुआ है। और अगर फ्राम लिखा होता है तो समझ जाना सेल रिटर्न होता है। फ्राम यानी उससे ग्राहकों से माल वापस आया और टू यानी उनको वापस किया। तो गुड्स रिटर्न टू राम, राम को वापस किया, मतलब पहले अपन ने खरीदा होगा, समझ में नहीं आया तो हमने क्या कर, देखो यहाँ लिखा है गुड्स बॉट राम, श्याम, मोहन। अब इनसे समझ में नहीं आया तो हमने इसको वापस कर दिया। परचेज हमेशा डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो पाने वाले कौन हुए? राम और राजेश, दोनों क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। फरवरी 15 जिनको वापस कर रहे हैं वो पाने वाले हो गए, उनको डेबिट कर दो। राम्स अकाउंट डेबिट, राजेश अकाउंट डेबिट टू
क्या किया? परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, बीइंग परचेज रिटर्न, बीइंग परचेज रिटर्न 1000 2000 1000 2000 टोटल हो गई है 3000। फरवरी 15 के बाद क्या हो बेटा? फरवरी 16 विक्रय वापसी, गुड्स रिटर्न लिखा हुई है, बाय किसके द्वारा? देखो बाय समझ आ गया, हमने माल बेचा था अब उनसे वापस आया है। प्रीवियस 500, मितेश 1000, राजेश 2000, बेटा सेल्स रिटर्न हुआ है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। फरवरी 16 सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। देने वाले कौन कौन है? टू ब्रिजेस, देने वाले को क्रेडिट कर दो, जिन्होंने माल वापस किया वो हमें माल दुकान पर आकर दे जाएंगे, तो देने वाले हो गए वो क्रेडिट कर दो, टू ब्रिजेस अकाउंट। टू मितेश अकाउंट, टू राजेश अकाउंट। 500 1000 2000, ब्रिजेश से 500 का माल वापस आया, इससे 1000 का वापस आया, इससे 2000 का वापस आया, 2 3 3500। बीइंग सेल्स रिटर्न फरवरी 28 कैश पेड नगद चुका है फॉर रेंट 900, फॉर रेंट रुपीज 900, टेलीफोन रुपीज 700, एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस रुपीज 400। ओके सर, बेटा ये खर्चे हैं, रेंट, टेलीफोन खर्चा और सन्ड्री एक्सपेंसेस। खर्चे हमेशा क्या होते हैं? खर्चे हमेशा 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 डेबिट होते हैं, और खर्चे जब चुकाएंगे तो केस जाएगी, तो खर्चों को डेबिट कर दो और केस जा रही है तो केस को क्रेडिट कर दो। तो फरवरी 28 कौन कौन सा खर्चा है? पहला रेंट है, रेंट अकाउंट डेबिट करो, रेंट अकाउंट डेबिट 900। टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 700। सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 400। तीनों खर्चे चुकाने में कैश जाएगी, जो जाता है उसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। नियम ही है, खर्चों को डेबिट करो, जब भी कोई खर्चा चुकाएंगे तो खर्चा डेबिट होगा और कैश क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। बीइंग एक्सपेंसेस पेड, पेड 9 7 16 4 20 2000। जैसे कि मैं आप पहले भी बोल चुका हूं, टोटल तो आपको करना ही पड़ेगा, टोटल करना सीखिए। मैं जोड़ूं? नहीं, मैं नहीं जोड़ूंगा। एक तरफ टोटल आप करेंगे, वो कोई टोटल दूसरी तरफ आ जाएगा। बस ये आज अपन कौन सा सवाल किया अपन ने? क्वेश्चन नंबर 9 किया है।
10 के लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, जय माता दी।